नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रदीप। स्वागत है आपका स्टडी सर्च पॉइंट के यूट्यूब चैनल पर। भारत के भूगोल विषय की प्रश्न श्रृंखला 8 को लेकर के आपके सामने उपस्थित हैं और इस प्रश्न श्रृंखला में हम देखेंगे जो भी भारत की पर्वत श्रृंखलाएं हैं, यहाँ से जो भी प्रश्न बनते हैं वो सारी चीज़ें हम यहाँ पर कवर करेंगे। और इन प्रश्न श्रृंखला के माध्यम से हम पूरा का पूरा भूगोल विषय यहाँ पर कवर करने की हमारी कोशिश है। और इस वीडियो के अंक में हम देखेंगे उत्तर भारत की पर्वत श्रृंखलाएं, दक्षिण भारत की जो पर्वत श्रृंखलाएं, सभी को एक में समावेश करने की हमारी कोशिश है। और क्रमबद्ध तरीके से इन पर्वत श्रृंखलाओं को रखने की यहाँ पर कोशिश की गई है। और साथ ही बहुत बार जो परीक्षा में पूछे जाते हैं कि इन पर्वत श्रृंखलाओं की स्थिति कौन से राज्य में है, या जो है कि कौन कौन से राज्य में इनका विस्तार है। साथ ही ऐसा भी पूछा जाता है कि इन पर्वत श्रृंखलाओं को उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रमबद्ध कीजिए या पूर्व से पश्चिम की दिशा में क्रमबद्ध कीजिए। तो इससे संबंधित जितने भी प्रश्न होंगे वो हम यहाँ पर कवर करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन अवश्य प्रेस करें, ताकि हमारे चैनल पर अपलोड किए जाने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आप हमें फेसबुक, ट्विटर और टेलीग्राम पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आप सामान्य अध्ययन से संबंधित जानकारियों को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारी ब्लॉग साइट को विजिट कर सकते हैं। स्क्रीन पर दी गई वेबसाइट पर लॉगिन कर सकते हैं, या आप सीधे गूगल सर्च, स्टडी सर्च पॉइंट के माध्यम से भी हमारे ब्लॉग साइट पर पहुंच सकते हैं। और हमारे चैनल पर विभिन्न विषयों से संबंधित सामान्य अध्ययनों की जानकारियों के वीडियो आप तक पहुंचाए जा रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी वीडियो के अंक पसंद आ रहे होंगे। वीडियो के अंकों में किसी भी तरह के सुधार को लेकर के या वीडियो के किसी भी अंक में त्रुटि अगर आपको नज़र आती है तो आप उसको लेकर के भी कमेंट बॉक्स में कमेंट अवश्य करें, ताकि हम बेहतर से बेहतर वीडियो आप तक पहुंचा सकें। तो चलिए शुरू करेंगे आज का अपना ये वीडियो। और पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा समूह दक्षिण से उत्तर की दिशा में पर्वत श्रृंखलाओं का सही क्रम दर्शाता है। उत्तर से आपको दक्षिण से उत्तर की दिशा में जाना है, यानी कि नीचे से ऊपर की तरफ आपको जाना है। ठीक है, इस तरह से आपको जाना है, इन पर्वत श्रृंखलाओं को देखना है। ऑप्शन ए है काराकोरम, जास्कर, लद्दाख और पीर पंजाब। ऑप्शन बी है जास्कर, पीर पंजाब, लद्दाख और काराकोरम। ऑप्शन सी है पीर पंजाब, लद्दाख, जास्कर और काराकोरम। ऑप्शन डी है पीर पंजाब, जास्कर, लद्दाख और काराकोरम। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सा कथन सही है, कौन सा समूह सही है जो कि दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित है। देखिए, अगर उत्तर से अगर हम चलने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले काराकोरम आता है। ठीक है, तो काराकोरम तो 3 ऑप्शनों में है। उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि दूसरे नंबर पर लद्दाख आता है। ठीक है, ये नीचे की तरफ हम चल रहे हैं। ठीक है, अपनी सहूलियत के लिए, क्योंकि दक्षिण से अगर आपको उत्तर की तरफ जाना नहीं आता तो उत्तर से आप दक्षिण की तरफ आ सकते हैं इनमें। ठीक है, तो काराकोरम पहले आता है। हमने जैसे कि पिछले वीडियो के अंकों में भी बार बार रिवाइज इसको कर रखा है, मानचित्र में भी दिखा रखा है, अभी भी हम इसको मानचित्र में दिखाएंगे आपको। और उसके बाद लद्दाख आता है। ठीक है, लद्दाख के बाद आपको पता है कि जास्कर आता है, जो कि महान हिमालय का क्षेत्र है। ठीक है, महान हिमालय के बाद जो है कि पीर पंजाब श्रृंखला आती है, जो कि मध्य हिमालय, लघु हिमालय या निम्न हिमालय की श्रृंखलाएं हैं। तो उत्तर कौन सा हो जाएगा यहाँ पर सही? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगर हम इसको दक्षिण से उत्तर की तरफ जाएंगे तो सबसे नीचे कौन आएगा? सबसे नीचे आपका आएगा पीर पंजाल, फिर आएगा आपका जास्कर, फिर आएगा आपका लद्दाख और फिर आपका आएगा काराकोरम। तो यही तो उत्तर से दक्षिण है, यही तो दक्षिण से उत्तर है ना। तो ये सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहाँ पर मानचित्र में देखते हैं इस सारी चीज़ों को। ठीक है, देखिए, तो ये यहाँ पर आपके स्क्रीन पर है मानचित्र, आप देख सकते हैं, जिसके बारे में हमने बात करी थी कि जो काराकोरम, लद्दाख, जास्कर है, तो उसके बारे में हम यहाँ पर बात करते हैं। तो इसमें यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले ये काराकोरम पर्वत श्रृंखला है, फिर उसके बाद आती है ये लद्दाख पर्वत श्रृंखला आती है, फिर महान हिमालय जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है, फिर ये मध्य हिमालय सबसे जो पीर पंजाब जो पर्वत श्रृंखला है, जो मध्य हिमालय, लघु हिमालय, जो निम्न हिमालय है, उसकी सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है पीर पंजाल। फिर यहाँ पर ये वाले क्षेत्र में आती है आपकी शिवालिक श्रेणियाँ। ठीक है, तो इसको हमने बार बार यहाँ पर आपको बताया हुआ है। सबसे पहले काराकोरम आती है, फिर जो है कि लद्दाख आता है, फिर महान हिमालय आता है यानी कि जास्कर पर्वत श्रृंखला आती है, फिर मध्य हिमालय आता है यानी कि पीर पंजाल वाली पर्वत श्रृंखलाएं आती हैं, फिर आती है शिवालिक श्रेणी। अगर इन सभी के बारे में भी हमने बात करा था निर्माण को लेकर के, अगर पूरे के पूरे हिमालय के निर्माण की अगर हम बात करें तो हमने आपको बताया था कि जो टर्सियरी काल था हिमालय पर्वत श्रेणियों का निर्माण, टर्सियरी काल या इसको ट्रिएसिक काल भी कहा जाता है। तो मैसोजोइक जो काल था, मैसोजोइक काल के अंतर्गत होता है पूरे हिमालय क्षेत्र का उत्थान निर्माण। लेकिन इनमें भी
बांटा जाता है कि कौन कौन से युग में किस किस क्रम से फिर अगली हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हुआ, क्योंकि हिमालय को 4 भागों में यहाँ पर बांटते हैं। महान हिमालय, ट्रांस हिमालय जिसको बृहद हिमालय कहते हैं, सबसे पहले बृहद हिमालय, फिर उसके बाद महान हिमालय, फिर लघु हिमालय या मध्य हिमालय, फिर शिवालिक श्रेणियाँ आती हैं। तो जो पूरा का पूरा जो ट्रांस हिमालय हिमालय का क्षेत्र था, जो उत्थान होना शुरू हुआ वो टर्सियरी काल में हुआ या ट्रिएसिक काल में हुआ, जो कि मेसोजोइक काल का समय रहा है। और उसके अलावा हम बात करते हैं कि मध्य जो महान हिमालय है, तो महान हिमालय का हमने आपको बताया था कि महान हिमालय का जो निर्माण है वह ओलीगोसीन युग में हुआ था, और ओलीगोसीन युग जो है वो सेनोजोइक युग का भाग है। तो सेनोजोइक समय में आपका महान हिमालय का निर्माण होता है ओलीगोसीन युग में। और सेनोजोइक युग के ही अन्य भाग हैं मायोसिन और प्लायोसिन। मायोसिन के दौरान जो है कि आपका मध्य हिमालय का निर्माण होता है, यानी कि लघु हिमालय जो है उसका निर्माण होता है मायोसिन के अंतर्गत। और जो आपका शिवालिक श्रेणियां हैं, यानी कि सबसे अंत की जो श्रेणियां यहाँ पर है शिवालिक श्रेणियां, शिवालिक श्रेणियों का निर्माण होता है प्लायोसिन युग में, जो कि सेनोजोइक युग का ही भाग है। सेनोजोइक युग में ही आपको ध्यान देना है महान हिमालय का और मध्य हिमालय का, पीर पंजाल वाली पर्वत श्रेणी का और शिवालिक श्रेणियों का। ठीक है, अगर आसान सी भाषा में अगर हम बात करें तो जास्कर पर्वत श्रृंखलाओं वाला जो समय है, निर्माण समय, वह ओलीगोसिन युग है। सेनोजोइक युग में हुआ था, सेनोजोइक युग और ओलीगोसिन युग उसका भाग है। और ओलीगोसिन युग के बाद सेनोजोइक युग के अंतर्गत ही मायोसिन युग आता है, जिसमें मध्य हिमालय लघु हिमालय का निर्माण होता है पीर पंजाल वाली पर्वत श्रृंखला का। और उसके बाद होता है शिवालिक पर्वत श्रृंखला का निर्माण होता है, जो कि प्लायोसिन युग का भाग, प्लायोसिन युग में हुआ था जिसका निर्माण, यानी कि इसको जो है कि मान सकते हैं 70 मिलियन वर्ष पूर्व का ये समय रहा था। और 1 मिलियन में जो है कि 10 लाख वर्ष होते हैं, तो आप देख सकते हैं कि 700 लाख वर्ष पूर्व यहाँ पर मान सकते हैं इसका समय हुआ था। ठीक है, जो कि सेनोजोइक युग में ही तीन तीन पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है हिमालय की। चलिए, इतनी चीज़ स्पष्ट हो गई है। अब ज़्यादा विस्तार से यहाँ पर बताने की ज़रूरत नहीं है कि हिमालय पर्वत श्रृंखला हमने आपको बताया था कि 2400 किलोमीटर में इनका विस्तार देखने को मिलता है, कश्मीर से लेकर के अरुणाचल प्रदेश तक। और कश्मीर में जो इनकी चौड़ाई यहाँ पर है हिमालय पर्वत श्रृंखलाओं की, वो 400 किलोमीटर के आसपास है, यानी कि ऐसे। और पूर्व क्षेत्र में इनकी चौड़ाई केवल 150 किलोमीटर रह जाती है। ठीक है, इसी तरह जो है कि इसकी औसत ऊंचाई, महान हिमालय की औसत ऊंचाई पर्वतों की यहाँ पर 6000 मीटर के आसपास हमें देखने को मिलती है। सबसे ऊंचे पर्वत शिखर यहाँ पर देखने को मिलते हैं एवरेस्ट, कंचनजंगा, ये सारे आपको नंदा देवी, सारे के सारे महान हिमालय के क्षेत्र में स्थित है। ठीक है, इनके बारे में, पर्वतों के बारे में भी अगले वीडियो के अंक में बात करेंगे। यहाँ पर पर्वत श्रृंखलाएं आप देखिए। ठीक है, और उसके बाद जो जो आपका लघु हिमालय है, मध्य हिमालय जो है महान हिमालय के नीचे वाला जो हिमालय है, तो उसकी जो औसत, उसका जो विस्तार है वो 50 किलोमीटर के क्षेत्र में उसका विस्तार देखने को मिलता है। और पीर पंजाल पर्वत श्रृंखला सबसे ऊंची, इसकी लंबी पर्वत श्रृंखला इसकी है। और इसके पर्वतों की ऊंचाई की अगर बात करते हैं तो 3700 मीटर से लेकर के 4500 मीटर के मध्य इनके पर्वतों की ऊंचाई यहाँ पर देखने को मिलती है, जिसमें कि जो जो धौलाधार, महाभारत और पीर पंजाल वाली पर्वत श्रृंखलाएं देखने को हमें मिलती हैं। फिर जो है कि आपका शिवालिक श्रेणी आता है। शिवालिक श्रेणी का विस्तार जो है कि 10 किलोमीटर से 50 किलोमीटर के मध्य इसका विस्तार देखने को मिलता है। और यहाँ पर जो पर्वतों की ऊंचाई यहाँ पर हमें देखने को मिलती है वह 900 मीटर से 1200 मीटर के मध्य देखने को मिलती है। ठीक है, 900 मीटर से 1200 मीटर पहले भी हम बता चुके हैं, अब ज़्यादा चर्चा करने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। ठीक है, पिछले वीडियो के अंक आप देख सकते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, दूसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से आपको फिर से व्यवस्थित करने हैं, सारे के सारे प्रश्न क्रम से लगाने को हैं, ताकि आप कहीं से भी प्रश्न पूछा जाए, किसी भी तरह से प्रश्न पूछा जाए तो आप यहाँ पर सही उत्तर कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रृंखला का क्रम पश्चिम से पूर्व की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित है। ऑप्शन ए, पश्चिम से पूर्व की दिशा में आपको लगाना है, यानी कि इस तरह से आपको चलना है। ठीक है, कुल मिलाकर के कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश की तरफ आपको जाना है इन पर्वत श्रृंखलाओं के क्रम पर। ठीक है, पहला जो कथन है, कहा जा रहा है कि डाफला पहाड़ी पहले आती है, फिर मीरी पहाड़ी, फिर अबोर पहाड़ी, फिर मिसमी पहाड़ी। ऑप्शन बी है, मीरी पहाड़ी पहले आती है, अबोर दूसरे में, फिर डाफला, फिर मिसमी। सी वाला जो ऑप्शन है, मीरी पहले आती है, फिर अबोर आती है, फिर मिसमी आती है, फिर डाफला आती है। ऑप्शन डी है, पहले डाफला आती है, फिर मिसमी आती है, फिर मीरी आती है, फिर अबोर आती है। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा कथन सही होगा।
देखिए ये जितनी भी पहाड़ियाँ ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, और अरुणाचल प्रदेश की अगर पहाड़ियों की बात करें तो सबसे पहले ये सारी की सारी पहाड़ियाँ आपके जो कह सकते हैं कि महान हिमालय या मध्य हिमालय के क्षेत्र में इनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, मध्य हिमालय का ही क्षेत्र ये होगा, मध्य हिमालय के क्षेत्र में, यानी लघु हिमालय की ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। तो इसमें सबसे पहले देखते हैं कि हम डाफला पहाड़ी सबसे पहले आती है, फिर उसके बाद जो है कि मेरी पहाड़ी आती है, फिर मेरी पहाड़ी के बाद अबोर पहाड़ी आती है, फिर अबोर के बाद मिसमी आती है। ठीक है, मिसमी पहाड़ी आती है जो कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो नामचा बारवा दर्रा है, दर्रा जो है जहाँ पर से ब्रह्मपुत्र नदी भारत में प्रवेश करती है, तो उससे निचली जो पर्वत श्रृंखलाएं वो यहाँ पर आती हैं मेरी पहाड़ी में। ठीक है, अगर मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर देखिए ये आपके सामने मानचित्र है अरुणाचल प्रदेश का। तो यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा सबसे पहले ये डाफला पहाड़ी यहाँ पर आती है। ठीक है, डाफला पहाड़ी के बाद फिर यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरी पहाड़ी आती है, मेरी के बाद फिर यहाँ पर मिसमी पहाड़ी आती है, और अबोर पहाड़ी आती है, माफ़ कीजिएगा अबोर आती है, फिर आप मिसमी यहाँ पर आती है। नामचा बारवा वाली पर्वत श्रृंखला यहाँ पर है, नामचा बारवा दर्रा। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि ये मिसमी पहाड़ी सबसे पूर्व की तरफ है, पूर्व से पश्चिम की तरफ अगर बढ़ते हैं तो पूर्व में सबसे पहले मिसमी आती है, फिर अबोर पहाड़ी यहाँ पर आती है, और फिर उसके बाद जो है कि मेरी पहाड़ी आती है, और मेरी पहाड़ी के बाद आती है डाफला पहाड़ी। तो ये क्रम आपको ध्यान देना है। अरुणाचल प्रदेश की ये पहाड़ियाँ हैं जो कि मध्य हिमालय और महान हिमालय के क्षेत्र में इनका विस्तार है, इन पहाड़ियों का, ये पर्वत श्रृंखलाएं हैं। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पर ध्यान देना है। डाफला सबसे पहले, फिर मेरी आएगी, फिर अबोर आएगी, फिर मिसमी आएगी। बहुत बार यहाँ से प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, बड़ी परीक्षाओं में तो इस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन छोटी परीक्षाएं जो होती हैं जहाँ पर प्रश्नों का लेवल जो निम्न होता है उसके आधार पर की बात करते हैं, तो वहाँ पर जो है कि इनका स्थिति यहाँ पर लोकेशन पूछी जाती है, तो वो आपको ध्यान देना है कि ये अरुणाचल प्रदेश की पहाड़ियाँ हैं, डाफला, मेरी, अबोर और मिसमी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ। ज़्यादा यहाँ पर बताने की जरूरत है नहीं, अब सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। तीसरा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का क्रम उत्तर से दक्षिण दिशा में सही क्रम को दर्शाता है। उत्तर से दक्षिण दिशा यानी कि आपको जम्मू कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ आपको चलना है। तो इन प्रश्नों उत्तर से दक्षिण दिशा में, माफ़ कीजिएगा उत्तर से दक्षिण दिशा में आपको चलना है। ठीक है, उत्तर से यानी कि कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी को ही चलना है आपको। ठीक है, तो पहला जो यहाँ पर ऑप्शन है पटकई की पहाड़ियाँ, फिर उसके बाद मणिपुर की पहाड़ियाँ, फिर मिजोरम की पहाड़ियाँ, फिर नागा की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी है पटकई की पहाड़ियाँ पहले आती हैं, फिर मिजो की आती हैं, फिर मणिपुर की आती है, फिर नागा की आती हैं। ऑप्शन सी है पहले पटकई की आती हैं, फिर मिजोरम की आती हैं, फिर नागा की आती हैं, फिर मणिपुर की आती है। ऑप्शन डी है पहले पटकई की आती हैं, फिर नागा की आती हैं, फिर मणिपुर की आती है, फिर मिजो की आती है। तो सही उत्तर आपको बताना है इनमें से कौन सा क्रम जो है कि उत्तर से दक्षिण की दिशा में क्रम है, यानी कि इस तरह से आपको जाना है। तो इसका जो सही उत्तर यहाँ पर होगा, सबसे पहले अगर हम बात करें तो पटकई की पहाड़ियाँ सबसे पहले आती, तो तीन कथनों में, चार के चारों में पटकई की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, जो कि हिमालय का ही ये पटकई की पहाड़ियाँ हैं। भारत के पूर्वी क्षेत्र में इनका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि दिहांग नदी, ठीक है, दिहांग जो नदी है, दिहांग नदी से ब्रह्मपुत्र नदी जो है कि भारत में प्रवेश करती है, और यहीं से जो हिमालय पर्वत श्रृंखला है वो दक्षिण की तरफ तीव्र मोड़ लेते हुए भारत के पूर्वी क्षेत्र की तरफ मुड़ जाती हैं, पूर्वी सीमा की तरफ मुड़ जाती हैं, जहाँ पर मिजोरम, नागालैंड और मणिपुर वाले जो हिस्से हैं, अरुणाचल प्रदेश का जो बॉर्डर है म्यांमार से लगा हुआ, तो वहाँ की तरफ ये मुड़ जाती हैं। तो उसी क्षेत्र की ये पहाड़ियाँ हैं। और अगर बात करें सबसे पहले पटकई की आती हैं, और उसके बाद जो है कि नागा हिल्स यहाँ पर आती हैं, फिर आती है मणिपुर हिल्स, फिर आती है मिजो हिल्स। तो ऑप्शन कौन सा आ जाएगा, डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। मानचित्र में अगर हम देखें तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले जो यहाँ पर ये वाली हिल्स हैं ये आपकी पटकई की हिल्स आती हैं, और पटकई हिल्स के अंतर्गत जो है कि नागा हिल्स यहाँ पर आती है। यहाँ पर नागालैंड राज्य है, और यहाँ पर मणिपुर राज्य है, तो यहाँ पर मणिपुर की हिल्स आती हैं, मणिपुर की पहाड़ियाँ आती हैं। और यहाँ पर ये मिजोरम है, तो मिजोरम में मिजो हिल्स आती हैं। और मिजोरम में हमने आपको बताया था ब्लू पीक है, और नागालैंड में हमने आप बताया था सारामती यहाँ पर सबसे ऊंची पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, सारामती यहाँ पर है, ब्लू माउंटेन या ब्लू पीक जो है मिजोरम में है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। पटकई पहाड़ियों का ही विस्तार ये पहाड़ियाँ मानी जाती हैं, और पटकई पहाड़ियों के अंतर्गत ही नागा हिल्स आती हैं, नागा की पहाड़ियाँ आती हैं, और उसके बाद जो है कि मणिपुर की पहाड़ियाँ यहाँ पर आएंगी, मणिपुर के बाद मिजोरम की पहाड़ियाँ आएंगी। ठीक है, और ये हिमालय के ही विस्तार है, पूर्वी विस्तार है। ठीक है, चलिए अब बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा समूह हिमालय का
पूर्व से पश्चिम की दिशा में सही क्रम दर्शाता है। हिमालय का समूह आपको दर्शाना है। पिछले वीडियो में भी हमने आपको बताया था, हिमालय के क्षेत्रों के बारे में विभाजन करा हुआ था, जो प्राकृतिक विभाजन के आधार पर बताया था कि जो नदियों का विभाजन के आधार पर हम कह सकते हैं, तो वही यहाँ पर बात कही गई है। और आपको लगाना है ये पूर्व से पश्चिम की दिशा, यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आपको कश्मीर की तरफ आना है। ठीक है, तो पूर्व से पश्चिम की दिशा में आपको लगाना है। पहला जो कथन है, नेपाल हिमालय पहले आता है, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर पंजाब हिमालय, फिर असम हिमालय। ऑप्शन बी है पंजाब हिमालय पहले आता है, फिर कुमाऊं हिमालय, फिर नेपाल हिमालय, फिर असम हिमालय। ऑप्शन सी है पहले असम हिमालय आता है, फिर कुमाऊं हिमालय आता है, फिर नेपाल हिमालय आता है, फिर पंजाब हिमालय आता है। ऑप्शन डी है पहले असम हिमालय आता है, फिर नेपाल हिमालय आता है, फिर कुमाऊं हिमालय आता है, फिर पंजाब हिमालय आता है। तो कौन सा कथन इनमें से सही है, ये आपको बताना है। देखिए, हमें चलना है, पूर्व से पश्चिम की तरफ जाना है, तो इस तरह से चलना है। तो सबसे पहले तो असम हिमालय आता है, पूर्व में तो असम है, ये इतना तो आपको पता ही है। तो असम हिमालय, उसके बाद जो है कि असम के बाद नेपाल आता है, कुमाऊं हिमालय उत्तराखंड का क्षेत्र तो बाद में आता है ना। तो यहाँ पर दूसरा कथन हो जाएगा नेपाल हिमालय, फिर हो जाएगा कुमाऊं हिमालय आता है, फिर आ जाता है पंजाब हिमालय। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। ठीक है, अगर मानचित्र में इसको हम देखें तो यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले, ठीक है, सबसे पहले यहाँ पर हम देखते हैं कि हमने आपको बताया था कि यहाँ पर जो है कि दिहांग नदी आती है, और यहाँ पर जो है कि तीस्ता नदी आती है। ठीक है, तो तीस्ता और दिहांग नदी के मध्य जो वाला क्षेत्र है ये असम हिमालय है। ठीक है, असम हिमालय कहाँ पर, यहाँ पर दिहांग नदी, यहाँ पर तीस्ता नदी, इसका जो क्षेत्र वाला जो ये हिस्सा है ये आपका पूरा का पूरा असम हिमालय है। अब यहाँ पर तीस्ता नदी बहती है, और यहाँ पर जो है कि काली नदी, जिसको शारदा नदी के नाम से जाना जाता है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल हिमालय में आ जाता है। यहाँ पर नेपाल देश भी स्थित है, तो पूरा का पूरा क्षेत्र नेपाल हिमालय में आ जाता है। काली नदी यानी शारदा नदी और तीस्ता नदी के मध्य का कौन सा क्षेत्र है, नेपाल हिमालय आता है। पिछले वीडियो में भी हमने बताया, यहाँ पर रिवीजन करा देने दोबारा से। यहाँ पर काली नदी प्रवाहित होती है, और यहाँ पर जो है कि हिमाचल प्रदेश, यहाँ से जो है कि आपकी जो है कि सतलुज नदी बहती है। तो सतलुज नदी और काली नदी यानी कि शारदा नदी के मध्य ये वाला क्षेत्र कौन सा, कुमाऊं हिमालय आता है, यानी कि जो उत्तराखंड का क्षेत्र है कुमाऊं हिमालय, इसमें देखने को मिलता है विस्तार। और अब यहाँ पर आप देखेंगे कि हिमाचल प्रदेश के यहाँ से जो है कि आपकी सतलुज नदी बहती है, और यहाँ पर से जो है कि सिंध नदी यहाँ पर बहती है। ठीक है, तो सिंध नदी यहाँ पर बहती है, तो इसके मध्य का क्षेत्र कौन सा आएगा, कश्मीर हिमालय का क्षेत्र आएगा। सिंध नदी और सतलुज नदी के मध्य का क्षेत्र कौन सा हिमालय आएगा, कश्मीर हिमालय आएगा। तो इतनी बात यहाँ पर स्पष्ट होगी, किसी भी तरह की दिक्कत यहाँ पर अब आपको नहीं होनी चाहिए। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। पांचवा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित कथनों में से कौन, जो कथन यहाँ पर दिए गए, जो ऑप्शन यहाँ पर दिए गए, उनमें से बात हो रही है कि कौन सी पर्वत श्रृंखला उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित नहीं है। उत्तर से दक्षिण दिशा की बात हो रही है, यानी कि आपको कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ आपको चलना है। ठीक है, कश्मीर से कन्याकुमारी की तरफ आपको चलना है यहाँ पर। तो इन में से आपको बताना है। तो पहला जो कथन यहाँ पर दिया गया है कि सबसे उत्तर में मांडव की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर जो है कि अजंता आती है, फिर बालाघाट, फिर सतमाला। ऑप्शन बी पहले मांडव आती है, फिर अजंता की, फिर सतमाला की, फिर बालाघाट की। ऑप्शन सी है पहले अजंता आती है, फिर सतमाला आती है, फिर मांडव आती है, फिर बालाघाट आती है। ऑप्शन डी है पहले बालाघाट आती है, फिर अजंता आती है, फिर सतमाला आती है, फिर मांडव पहाड़ियाँ आती हैं। तो सही उत्तर आपको बताना है कि कौन सा जो है कि इस तरह से व्यवस्थित है, यानी कि कश्मीर से दक्षिण की तरफ, यानी कि कन्याकुमारी की तरफ आपको जाना है। तो देखिए, सही उत्तर इसका जो होगा, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि जो कि मालवा का पठार का क्षेत्र है, सौराष्ट्र का क्षेत्र है, वहाँ पर इनका विस्तार देखने को मिलता है। सबसे पहले मांडव पहाड़ियों का, मांडव पहाड़ी दो ऑप्शन में है। उसके बाद जो है कि आपकी आती है अजंता की पहाड़ियाँ, अजंता की पहाड़ियाँ भी दो ऑप्शन में है। उसके बाद आती है अजंता की पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में विस्तृत हैं, केवल और केवल महाराष्ट्र में। ठीक है, और जो मांडव की पहाड़ियाँ हैं उनका विस्तार है गुजरात और मध्य प्रदेश में, सौराष्ट्र और मालवा के पठार के क्षेत्र में देखने को मिलता है। जो मध्य की उच्च भूमि है वहां तक मांडव की पहाड़ियां विस्तृत हैं, जो कि गुजरात के जो आपका दमन द्वीप का क्षेत्र है। ठीक है, खंबात की खाड़ी से वहां से इनका विस्तार देखने को मिलता है, जो कि पश्चिमी घाट की पहाड़ियों के अंतर्गत ही ये शामिल की जाती हैं। ठीक है, उसके बाद अजंता की जो है विस्तार है वो केवल केवल मध्य महाराष्ट्र में है। और उसके बाद अजंता के नीचे की तरफ हम आते हैं तो सतमाला की पहाड़ियाँ आती हैं, बालाघाट की पहाड़ियाँ बाद में आती हैं, तो बालाघाट की पहाड़ियाँ बाद में आती हैं। तो ऑप्शन बी इसका सही हो जाएगा। अगर मानचित्र में सारी चीज़ें हम यहाँ पर देखें तो ये यहाँ पर आपके सामने मानचित्र है। तो आप यहाँ पर देखेंगे गुजरात के क्षेत्र से यहाँ पर जो है कि मालवा का पठार, सौराष्ट्र के क्षेत्र में मांडव की पहाड़ियाँ हैं, गुजरात और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। फिर अजंता की पहाड़ियों का विस्तार देखने को मिलता है आपको केवल और केवल महाराष्ट्र में, और सतपुड़ा पहाड़ी के नीचे इनका विस्तार है। ठीक है, सतपुड़ा के बाद इनका विस्तार होता है। सतपुड़ा के बाद पश्चिमी घाट की श्रेणियों के रूप में ये जानी जाती है अजंता की पहाड़ियाँ।
फिर यहाँ पर सतमाला की पहाड़ी यहाँ पर आती हैं, सतमाला, और फिर उसके बाद आती है बालाघाट। सतमाला का भी केवल और केवल महाराष्ट्र में विस्तार है। बालाघाट का विस्तार हमने आपको बताया था कि तेलंगाना तक कुछ हिस्सा, नाम मात्र का हिस्सा जाता है, तेलंगाना को शामिल ना भी किया जाए तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और मुख्य रूप से आपको दो राज्य यहाँ पर याद रखने हैं कि कर्नाटक और महाराष्ट्र में इनका विस्तार है बालाघाट पर्वत श्रृंखलाओं का। ठीक है, कर्नाटक और महाराष्ट्र में बालाघाट पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। ठीक है, चलिए स्पष्ट हो गया है, स्थिति बता दी है कहाँ कहाँ पर है करके। अब कोई ज़्यादा दिक्कत यहाँ पर नहीं होनी चाहिए, सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी होंगी। अगला प्रश्न, छठे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियों का समूह दक्षिण से उत्तर की दिशा में व्यवस्थित है। दक्षिण से उत्तर यानी कि कन्याकुमारी से आपको कश्मीर की तरफ बढ़ना है, तो इन पहाड़ियों में से आपको बताना है कि कौन सा समूह सही है। पहला कथन यहाँ पर दिया गया है, कार्डमम पहाड़ियाँ पहले आती हैं दक्षिण में, फिर उसके बाद उत्तर की तरफ बढ़ते हुए अन्नामलाई आएंगी, फिर सेवराय आएंगी, फिर जवादी हिल्स आएंगी। कार्डमम पहले आएंगी, सेवराय आएंगी, अन्नामलाई आएंगी, फिर जवादी आएंगी। सेवराय पहले आएंगी, फिर कार्डमम आएंगी, फिर अन्नामलाई आएंगी, फिर आएंगी आपकी जवादी। ऑप्शन डी है, सेवराय पहाड़ियाँ पहले आएंगी, फिर जवादी आएंगी, फिर कार्डमम आएंगी, फिर अन्नामलाई आएंगी। तो सही उत्तर इनमें से कौन सा होगा ये आपको बताना है। ऊपर की तरफ जाना है, उत्तर की तरफ आपको चढ़ना है। तो देखिए सबसे पहले जो आती है सबसे नीचे दक्षिणतम जो पहाड़ियाँ हैं वो कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, और उसके बाद जो है कि यहाँ पर जो पहाड़ियाँ आती हैं वह आती हैं सेवराय की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ केवल और केवल तमिलनाडु में विस्तृत हैं। कार्डमम की पहाड़ियों की अगर हम बात करें तो कार्डमम पहाड़ियाँ केवल कर्नाटक, माफ कीजिएगा, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तृत हैं। ठीक है, केरल और तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तृत है कार्डमम की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ केवल और केवल आपके तमिलनाडु में स्थित हैं। उसके बाद अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं। अन्नामलाई की पहाड़ियों में ही सबसे ऊंची चोटी दक्षिण भारत की, जो कि हमने आपको बताया था अनाईमुडी है, जिसकी ऊंचाई 2695 मीटर इसकी ऊंचाई है, और ये पश्चिमी घाट की भी सबसे ऊंची चोटी है, और दक्षिण भारत की भी सबसे ऊंची चोटी है, जिसकी स्थिति है केरल राज्य में ये स्थित है। और अनाईमुदी या अनाईमुडी केरल राज्य में स्थित है, सबसे ऊंची चोटी है। और ये अन्नामलाई पहाड़ियों की पर्वत श्रृंखला है। ठीक है, पहाड़ियों की पर्वत शिखर है, पहाड़ियों का पर्वत शिखर है अन्नामलाई। पर्वत शिखर के बारे में अगले वीडियो में बात करेंगे। उसके बाद जवादी हिल्स आती हैं। जवादी हिल्स केवल और केवल तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तृत है। तमिलनाडु के पूर्वी और उत्तर पूर्वी भाग में इनका विस्तार देखने को मिलता है जवादी हिल्स का। और अन्नामलाई जो पहाड़ियाँ हैं वह आपके केरल और तमिलनाडु की सीमा रेखा यहाँ पर निर्धारित करती हैं। मानचित्र में चलते हैं इन चीज़ों को देखने के लिए। तो देखिए यहाँ पर सबसे नीचे कार्डमम की पहाड़ियाँ हैं, दक्षिण से हमें उत्तर की तरफ चलना था इस तरह, तो यहाँ पर कार्डमम की पहाड़ियाँ आती है। फिर सेवराय की पहाड़ियाँ आती है, तमिलनाडु के दक्षिण के क्षेत्र में है, तमिलनाडु का दक्षिणी हिस्सा इसमें आता है। और फिर उसके बाद जो कि अन्नामलाई की पहाड़ियाँ आती हैं, केरल और आप देख रहे होंगे कि तमिलनाडु की सीमा पर इनका विस्तार है। यहीं पर केरल में जो है कि अन्नामलाई जो सबसे ऊंची चोटी है इसकी पर्वत शिखर है वह अनाईमुडी है या अनाईमुदी है, जिसकी ऊंचाई 2695 है, तो ये बता चुके हैं। जवादी हिल्स केवल यहाँ पर तमिलनाडु में ही इनका विस्तार है, जो कि आपके तमिलनाडु के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में इनका विस्तार है। ठीक है, और ये पश्चिमी पूर्वी घाट के अंतर्गत आती हैं। जवादी हिल्स हो गया और सेवराय की पहाड़ियाँ हो गया। सेवराय की पहाड़ियाँ, जवादी हिल्स, ये सारी की सारी पूर्वी घाट के अंतर्गत आती हैं, जबकि कार्डमम की पहाड़ियाँ, अन्नामलाई की पहाड़ियाँ, ये सारी की सारी पश्चिमी घाट के अंतर्गत आती हैं। पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस करा है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। 7वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ी समूह अपने उत्तर से दक्षिण की दिशा में सही क्रम में व्यवस्थित है। उत्तर से दक्षिण दिशा यानी कि फिर से आपको कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी की तरफ आपको बढ़ना है। तो पहला जो कथन है यहाँ पर कैमूर की, ऑप्शन ए कैमूर की पहाड़ियाँ पहले आती हैं, फिर गडजात की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर मलयागिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। ऑप्शन बी कैमूर की पहाड़ियाँ पहले आती हैं, फिर मलयागिरी आता है, फिर गडजात की पहाड़ियाँ, फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ। ऑप्शन सी पहले मलयागिरी की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर गडजात की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर कैमूर की पहाड़ियाँ आती हैं। ऑप्शन डी पहले कैमूर की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर गडजात की पहाड़ियाँ आती हैं, फिर यहाँ पर मलयागिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। तो इनमें से सही उत्तर कौन सा होगा ये आपको बताना है, इन चार कथनों में से कि कौन सा उत्तर से दक्षिण की तरफ विस्तृत है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा, सबसे पहले हम देखते हैं कि कैमूर की पहाड़ियाँ आती हैं, दो जगह कैमूर की पहाड़ियाँ, और कैमूर की पहाड़ियाँ विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है। किसका है? विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का यहाँ पर ये विस्तार है। ठीक है, किसका है? विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार है ये कैमूर की पहाड़ियाँ। और कैमूर की पहाड़ियों की बात करें
सबसे पहले ये आती हैं कैमूर की पहाड़ियाँ। विंध्य पर्वत श्रृंखलाओं का पूर्वी विस्तार है, जिनका विस्तार हम देखते हैं कि उत्तर प्रदेश के साथ साथ झारखंड तक कुछ भाग इनको जाता है, और मध्य प्रदेश में इनका विस्तार है। ठीक है, उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश में मुख्य रूप से विस्तार है, और उत्तर प्रदेश का जो सोनभद्र वाला इलाका है वहाँ पर इनका विस्तार देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, सोनभद्र जो जिला है। और उसके बाद अगर हम नीचे की तरफ आते हैं तो झारखंड के क्षेत्र में, ठीक है, झारखंड के क्षेत्र में यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। झारखंड छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ झारखंड छत्तीसगढ़ में इनका विस्तार है रामगढ़ की पहाड़ियों का। फिर उसके बाद गडजात की पहाड़ियाँ आती हैं जो कि केवल और केवल उड़ीसा के क्षेत्र में विस्तृत हैं, और मलयागिरी पहाड़ियाँ उसके बाद आती हैं जो कि केवल और केवल उड़ीसा के क्षेत्र में इनका विस्तृत है। तो ऑप्शन डी बिल्कुल इसका सही हो जाएगा। कैमूर की पहाड़ियाँ सबसे पहले आएंगी, फिर उसके बाद रामगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर गडजात की पहाड़ियाँ, फिर मलयागिरी। और दक्षिण से अगर उत्तर की तरफ चलना होगा, मलयागिरी पहले, गडजात, रामगढ़ और कैमूर। तो चारों तरफ से आपको सोचना है कि किस तरह से यहाँ पर प्रश्न बन सकते हैं। मानचित्र में अगर हम देखें तो कैमूर की पहाड़ियाँ ये आप देख रहे होंगे, विंध्य पर्वत श्रृंखला का पूर्वी विस्तार है कैमूर की पहाड़ियाँ। कैमूर की पहाड़ियों से नीचे की तरफ आपको आते हैं तो यहाँ पर ये जो कि मैकाल की पहाड़ियाँ हैं। ठीक है, मैकाल जो कि आपका सतपुड़ा का ही जो है कि पूर्वी हिस्सा है, मैकाल पर्वत श्रृंखला। ठीक है, और महादेव पहाड़ियाँ जिसको कह सकते हैं आप, महादेव की पहाड़ियाँ, ठीक है, वो सतपुड़ा की पूर्वी विस्तार है। और उसके नीचे की तरफ अगर हम चलते हैं तो यहाँ पर रामगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, और रामगढ़ से नीचे की तरफ हम जाते हैं तो गडजात की पहाड़ियाँ आती हैं। गडजात से नीचे की अगर हम तरफ जाते हैं तो यहाँ पर मलयागिरी की पहाड़ियाँ आती है। तो इस तरह से आपको ये ध्यान देना है। क्रम यहाँ पर हमने आपको बता दिया है, स्थिति यहाँ पर बता दी गई। रामगढ़ की पहाड़ियाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में विस्तृत हैं, और उससे ऊपर यहाँ पर आती है जो महादेव की पहाड़ियाँ हैं वो यहाँ पर आ जाती हैं। अगर महादेव की पहाड़ियों के साथ अगर कंपेरिजन किया जाए तो कैमूर की पहाड़ियाँ पहले आएंगी, फिर महादेव पहाड़ियाँ, फिर रामगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर गडजात और फिर मलयागिरी। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। स्थिति और लोकेशन सारे स्पष्ट यहाँ पर हो गई होगी आपको। ठीक है, आठवां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पहाड़ियों का समूह पूरब से पश्चिम की दिशा में अपने सही क्रम में व्यवस्थित है। पूरब से पश्चिम की दिशा में यानी कि अरुणाचल प्रदेश से आपको राजस्थान की तरफ जाना है, तो सही उत्तर आपको बताना होगा। इनमें से जो पहला कथन दिया गया, पहला मलयगिरी आता है, फिर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ, फिर गिरी पहाड़ियाँ, फिर अजंता की पहाड़ियाँ। ऑप्शन बी है मलयागिरी पहले आता है, फिर ग्वालीगढ़ आता है, फिर अजंता, फिर गिरी आती है। ऑप्शन सी है पहले मलयागिरी आता है, फिर अजंता आती है, फिर ग्वालीगढ़ आती है, फिर गिरी पहाड़ियाँ आती हैं। ऑप्शन डी है पहले मलयागिरी आता है, फिर ग्वालीगढ़, फिर गिरी, और फिर उसके बाद आता है अजंता। तो इन में से आपको बताना है कि कौन सा आपका सही क्रम में व्यवस्थित है, जो कि अरुणाचल प्रदेश से गुजरात की तरफ लगाई गई हुई हों पहाड़ियाँ। देखिए, जो पहले आता है, अभी हमने बताया था कि मलयगिरी जो है वो उनका विस्तार यहाँ पर उड़ीसा में है। मलयागिरी आता है, चार जगह मलयागिरी है। मलयागिरी के बाद अगर हम आगे की तरफ बढ़ते हैं तो यहाँ पर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ आती हैं, जिनका विस्तार जो है कि आपका तेलंगाना के साथ साथ मान सकते हैं कि तेलंगाना में बॉर्डर वाले जो क्षेत्र है तेलंगाना और महाराष्ट्र का, वहाँ पर ग्वालीगढ़ है, लेकिन मुख्य रूप से महाराष्ट्र के क्षेत्र में ही ग्वालीगढ़ का विस्तार हमें देखने को मिलता है। फिर उसके बाद जो है कि ग्वालीगढ़ के बाद अजंता की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, और फिर उसके बाद गिरी की पहाड़ियाँ आती हैं। गिरी की पहाड़ियाँ कहाँ पर है? गुजरात में है, गुजरात अंत में आएगा, और महाराष्ट्र में ही अजंता की पहाड़ियों का विस्तार है। तो सीधे सीधे उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। मानचित्र में अगर हम इन सारी चीज़ों को देखें तो यहाँ पर देखिए ये मानचित्र आपके सामने है, और सबसे पहले जो यहाँ पर है मलयागिरी की पहाड़ियाँ आती हैं, पूर्व की तरफ से हमें पश्चिम की तरफ जाना था इस तरह से। फिर ग्वालीगढ़ की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती है। ठीक है, ग्वालीगढ़ की पहाड़ियों का विस्तार महाराष्ट्र में यहाँ पर देखने को मिलता है। फिर अजंता की पहाड़ियाँ यहाँ पर आती हैं, अजंता की पहाड़ियों का विस्तार भी हमें महाराष्ट्र में देखने को मिलता है। फिर आती है गिरी की पहाड़ियाँ, गिरी अभ्यारण्य बाघों के लिए यहाँ पर ये जाना जाता है, और जिसका जो है आपका विस्तार है गुजरात राज्य में। ठीक है, गुजरात राज्य में गिरी, अजंता और ग्वालीगढ़ का विस्तार जो है कि महाराष्ट्र में, और मलयागिरी का जो विस्तार है पहाड़ियों का वह आपका है उड़ीसा राज्य में। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, 9वां प्रश्न पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए मैकाल की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़, ऑप्शन बी रामगिर की पहाड़ियाँ झारखंड, ऑप्शन डी महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी पलनी की पहाड़ियाँ या पालनी या पलनी कुछ भी आप कह लीजिए, उसका विस्तार है तमिलनाडु में। तो इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है ये आपको बताना है। देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। ये यहाँ पर गलत दिया गया है। मैकाल की पहाड़ियाँ, इससे पहले भी हमने आपको बताया था कि छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में, जिसको महादेव की पहाड़ियाँ कह सकते हैं, मैकाल की पहाड़ियाँ कहते हैं, जो कि सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है। महादेव और मैकाल की पहाड़ियाँ
सतपुड़ा का कौन सा विस्तार है? सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला जो है, जो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के क्षेत्र में सीमा पर जिनका विस्तार है, तो उनका जो है कि पूर्वी विस्तार है महादेव और महाकाल की पहाड़ियाँ, जो कि आपके मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के क्षेत्र में जिनका विस्तार हमें देखने को मिलता है। रामगिर की पहाड़ियाँ यहाँ पर गलत है। रामगिर की पहाड़ियाँ का विस्तार है आंध्र प्रदेश में, और आंध्र प्रदेश में जो है ये चित्तूर एक जिला है, चित्तूर जिले के अंतर्गत जो है कि आंध्र प्रदेश में रामगिर की पहाड़ियों का विस्तार हमें देखने को मिलता है। ठीक है, किसके? चिंतूर। ठीक है, चिंतूर जिले के अंतर्गत, चिंतूर जिले के अंतर्गत आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है रामगिर की पहाड़ियाँ। और रामगढ़ की पहाड़ियाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, रामगढ़ की पहाड़ियाँ झारखंड और छत्तीसगढ़ में है, रामगिर की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है। मोस्ट इंपोर्टेंट आपको ध्यान देना है। महादेव की पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश में, बिल्कुल ठीक है, और महादेव की पहाड़ियाँ ही सतपुड़ा का पूर्वी विस्तार है, बिल्कुल यहाँ पर सही होगा महादेव की पहाड़ियाँ। ठीक है, पलानी की पहाड़ियाँ या पलानी हिल्स जो हैं वो आपकी तमिलनाडु के क्षेत्र में विस्तृत है। तमिलनाडु में इनका विस्तार देखने को मिलता है पलानी की पहाड़ियाँ। और पलानी की पहाड़ियों से अगर हम नीचे की तरफ जाते हैं तो अगस्तमलाई पर्वत चोटी आती है, और अगस्तमलाई से नीचे की तरफ अगर हम जाएंगे दक्षिण की तरफ, कन्याकुमारी की तरफ, समुद्र की तरफ, तो वहाँ पर आएगा कार्डमम की पहाड़ियाँ। ठीक है, पलानी की पहाड़ियाँ आएंगी, और फिर अगस्तमलाई आएगा, फिर आएगा आपका जो है कि कार्डमम, और ऊपर की तरफ आते हैं तो अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला आती है, और फिर जो है कि नीलगिरी पर्वत श्रृंखला यहाँ पर आती हैं। ठीक है, चलिए मानचित्र में दिखाने की जरूरत यहाँ पर आपको इसको अब है नहीं, मुझे नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप यहाँ पर देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पर का जो क्षेत्र है ये आपका जो है कि महादेव की पहाड़ियाँ और महाकाल की पहाड़ियों का विस्तार यहाँ पर है। और उसके बाद हमने यहाँ पर बोला था कि जो आपका रामगढ़ की पहाड़ियाँ हैं यहाँ पर है, और नल्लामलाई पहाड़ी के अंतर्गत चित्तूर जिले के अंतर्गत जो है कि आपका आता है रामगिर की पहाड़ियाँ। ठीक है, और उसके बाद जो अगला जो हमारा कथन था कि जो प्रश्न में यहाँ पर पूछा गया था, महादेव की पहाड़ियाँ बता चुके हैं, पलानी की पहाड़ियाँ यहाँ पर आपको बतानी है। ठीक है, पलानी की पहाड़ियाँ जो हैं वो यहाँ पर आती हैं। ठीक है, पलानी हिल्स यहाँ पर आती हैं, ये पलानी हिल्स यहाँ पर, उसके बाद जो है कि नीचे अगस्तमलाई आता है, फिर आता है ये कार्डमम। ठीक है, तो पलानी हिल्स जो है कि आपके कार्डमम और अन्नामलाई के मध्य में है पलानी हिल्स। ठीक है, कार्डमम और अन्नामलाई के मध्य में है पलानी हिल्स, जो कि तमिलनाडु में है। ठीक है, चलिए 10वें प्रश्न की तरफ। आज के इस वीडियो का आखिरी प्रश्न है इस प्रश्न श्रृंखला का, और अगली प्रश्न श्रृंखला में हम पर्वतों से संबंधित चीज़ों को बात करेंगे कि कौन सी पहाड़ियों पर कौन सा पर्वत शिखर स्थित है। ठीक है, और कौन से राज्य में वो आता है। तो देखिए यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का विस्तार यहाँ पर पूछा जा रहा है कि राजस्थान दिल्ली में है, सतपुड़ा पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में है, नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और कर्नाटक में है। ठीक है, और पूछा जा रहा है कि कार्डमम जो पहाड़ियाँ हैं वो तमिलनाडु और केरल में हैं। तो इनमें से कौन सा कथन सही सुमेलित नहीं है, ये आपको बताना है। देखिए इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी बिल्कुल सही हुआ, ये यहाँ पर गलत दिया गया है। अरावली पर्वत श्रृंखला की बात करें तो 3 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है, 4 राज्यों में इसका विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, एक केंद्र शासित प्रदेश भी उसमें है। ठीक है, एक तो गुजरात में यहाँ पर है। ठीक है, कहाँ पर जो है गुजरात में यहाँ पर देखने को मिलता है, उसके बाद राजस्थान में, ठीक है, दिल्ली में इसका विस्तार है, और हरियाणा में इसका विस्तार है। तो इन 4 जगहों पर आपकी अरावली पर्वत श्रृंखला का विस्तार देखने को मिलता है। और अरावली पर्वत श्रृंखला की अगर हम बात करते हैं तो अरावली पर्वत श्रृंखला का जो निर्माण है वो प्री कैब्रियन युग में हुआ है। किस युग में हुआ है? प्री कैब्रियन युग में हुआ था। और प्री कैब्रियन युग का समय कौन सा था? जो अजोइक युग था, अजोइक युग था, जिसमें जो है कि पृथ्वी का निर्माण यहाँ पर होता है। प्री कैब्रियन युग, अजोइक युग के दौरान यहाँ पर अरावली पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण हमें देखने को मिलता है प्री कैब्रियन युग में। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट है यहाँ पर, आपको ध्यान देना है। फिर उसके बाद जो है कि जो आता है सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में, बिल्कुल ठीक है। और नल्लामलाई जो पर्वत श्रृंखला केवल और केवल आंध्र प्रदेश में विस्तार है, ना कि कर्नाटक में। कार्डमम पहाड़ियाँ हमने आपको इससे पहले भी बताया, तमिलनाडु और केरल के क्षेत्र में इसका विस्तार है। मानचित्र में अगर हम देखें तो यहाँ पर ये अरावली पर्वत श्रृंखलाएँ हैं। गुजरात के जो है कि पालनपुर से लेकर के हरियाणा के यमुनानगर तक इनका विस्तार देखने को मिलता है, और जो कि लगभग 800 किलोमीटर में इनका विस्तार है। दिल्ली में रायसीना हिल्स जो है वह आपके इसी अरावली पर्वत श्रृंखला में स्थित है। ठीक है, और अरावली पर्वत श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी माउंट आबू में गुरु शिखर है, जिसकी ऊंचाई जो है कि 17-22 मीटर है, और यहीं पर दिलवाड़ा का जैन मंदिर है माउंट आबू में। ठीक है, चलिए, और अगली जो सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला थी तो ये यहाँ पर मध्य प्रदेश और
महाराष्ट्र के क्षेत्र में इसका विस्तार देखने को मिलता है। सतपुड़ा पहाड़ी भ्रंश पर्वत के रूप में ये जाना जाता है, ठीक है, भ्रंशोत पर्वत यानी ब्लॉक पर्वत के नाम से ये जाना जाता है, सतपुड़ा पर्वत श्रृंखला। और इसके यहाँ पर पूर्व की तरफ, उत्तर की तरफ जो है कि नर्मदा नदी बहती है, दक्षिण की तरफ जो है कि ताप्ती नदी बहती है, ठीक है। दक्षिण में जो है कि ताप्ती नदी सतपुड़ा के, और उत्तर में बहती है आपकी नर्मदा नदी, ठीक है। और उसके बाद पश्चिमी घाट जो है कि ये यहाँ से यहाँ तक पश्चिमी घाट है, और पश्चिमी घाट भी ब्लॉक पर्वत का उदाहरण है। और पश्चिमी घाट का जो निर्माण है, पश्चिमी घाट की पर्वत श्रृंखलाओं का निर्माण है, तो इसमें इसका जो निर्माण रहा था वो सेनोजोइक युग में रहा था, ठीक है। सेनोजोइक युग यानी कि जो आज से लगभग 700 लाख वर्ष पूर्व का जो समय था, यानी कि 70 मिलियन वर्ष का पूर्व का जो समय था, सेनोजोइक युग के समय यहाँ पर आपका पश्चिमी घाट का निर्माण यहाँ पर होता है, ठीक है। चलिए, और इतनी चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट हो गई है। चलिए, और अगला जो यहाँ पर था, कौन सी पहाड़ी यहाँ पर थी, नल्लामलाई पहाड़ी थी। तो नल्लामलाई पहाड़ी की अगर हम बात करते हैं तो नल्लामलाई पहाड़ी यहाँ पर आप देख रहे होंगे केवल और केवल आंध्र प्रदेश के क्षेत्र में इसका विस्तार है, नल्लामलाई पहाड़ी का, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी जो है कि वो पूर्वी घाट के अंतर्गत आती है, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ी किसकी का भाग है, पूर्वी घाट का भाग है, और नल्लामलाई का विस्तार केवल और केवल यहाँ पर आंध्र प्रदेश में हमें देखने को मिलता है। और उसके बाद जो था कार्डमम की पहाड़ियाँ, कार्डमम इलायची की पहाड़ियाँ, यहाँ पर ये अपने मसालों उत्पादन के लिए ये पहाड़ी जानी जाती है, ठीक है। इसका विस्तार जो है कि केरल और तमिलनाडु दोनों जगह है। सबसे दक्षिणतम की ये पहाड़ी श्रृंखला के रूप में जानी जाती है कार्डमम की पहाड़ियाँ, ठीक है। तो स्पष्ट यहाँ पर हो गया होगा, जितनी भी सारी चीज़ें थी यहाँ पर मानचित्र के द्वारा हमने आपको बताने की कोशिश करी है। उम्मीद है ये वीडियो का अंक आपको पसंद आया होगा। हो सकता है वीडियो का अंक थोड़ा सा लंबा हो, तो मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में। तब तक के लिए नमस्कार, स्वस्थ रहें, मस्त रहें, अपने घर में रहें और सुरक्षित रहें। साथ ही जो भी आपके आसपास के ज़रूरतमंद लोग हैं, जितने भी आपके पास क्षमता है, उनकी आप सहायता करें, ऐसी हम आपसे उम्मीद रखते हैं। और यह एक संघर्ष का समय है, अपनी पढ़ाई यहाँ पर नियमित जारी रखें। जब भी परीक्षाएं होंगी तो आपको उस दौरान ज़्यादा मानसिक यहाँ पर दबाव न झेलना पड़े, तो आप अभी से नियमित तौर से अपनी पढ़ाई यहाँ पर जारी रखें, और जो भी चीज़ें यहाँ पर हैं क्रम से पढ़ते रहें, जितना भी आप पढ़ें समय निकाल करके। हालांकि एक हमारे आसपास जो समय है इस दौरान वो एक नकारात्मकता का माहौल है, तो उसको सकारात्मक में आप बदलिए। नकारात्मक और सकारात्मक दोनों होने जरूरी हैं। तो आप सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ते हुए नकारात्मकता को पीछे छोड़ते हुए अपनी पढ़ाई जारी रखें। मिलेंगे अगले वीडियो के अंक में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।